कॉन्फिडेंस सुनने में तो ये बहुत ही छोटा सा एक वर्ड लगता है, लेकिन इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट गिरता है आपके गेम के ऊपर, क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक प्लेयर को बुरी तरीके से गेम हरा सकता है, और यही वो चीज़ है जो एक हारने वाले प्लेयर को भी अच्छी तरीके से हाई प्रेशर सिचुएशंस में भी वो प्लेयर गेम जीत सकता है। इसी चीज़ को लेके बिना किसी दिक्कत के वो गेम जीत सकता है। सो बेसिकली फुटबॉल में कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप जो भी चीज़ फुटबॉल में सीखे हैं या सीखना चाहते हैं उस पर कंप्लीट बिलीफ सिस्टम के साथ काम करना, और वो बिलीफ सिस्टम ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंप्लीट बिलीफ के साथ आपको काम करना है, और वो बिलीफ सिस्टम को आपको किसी भी हालत में ब्रेक नहीं होने देना है। हरदम आपको दिमाग में ये रखना है कि मैं ये कर सकता हूँ, जैसे भी करके मैं ये कर सकता हूँ। चाहे आपको वो चीज़ आता हो या नहीं आता हो, चाहे आप उस चीज़ को एक दिन में सीखें या 10 दिन में सीखें, लेकिन बिलीफ सिस्टम को अपने किसी भी हालत में आपको ब्रेक नहीं होने देना है। लेकिन कभी ना कभी ज़िंदगी में कॉन्फिडेंस डाउन होता ही होता है। एक इंसान अपने ज़िंदगी के हर समय में फुल्ली कॉन्फिडेंट नहीं रह सकता। सो व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस, दिस इज सुभाषिस मोहंती, ए विजडम ऑफ द ब्यूटीफुल गेम। और आज मैं आपको ऐसी चार टिप्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसको यूज करके फुटबॉल के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं। सो गाइस वीडियो के एंड तक देखते रहे, और अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि दिस चैनल विल मेक यू वर्ल्ड क्लास। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस टिप नंबर 1, प्रिपरेशन एक फुटबॉलर के जर्नी का बेस पार्ट है। अगर आप अपने गोल्स के लिए खुद को अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं करेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस डाउन हो सकती है। इसके बिना फुटबॉल की दुनिया में आपका कुछ भी अचीव करना इम्पॉसिबल है, और अगर परफॉर्मेंस आपका एक बार डाउन हो जाता है तो फिर से अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। सो गाइस, आप अपने आप को जितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे, चाहे वो फिजिकल फिटनेस के बेसिस पे हो, चाहे वो मेंटल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल के बेसिस पे हो, आप अपने आप को जितनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा, और उतने ज़्यादा आप फील्ड में कंफर्टेबली खेल पाएंगे। एक गेम को, फुटबॉल के गेम को आप कंफर्टेबली खेल पाएंगे। आपका उतना दिक्कत नहीं होगा आपको खेलने के लिए। आप अपने आप को अगर प्रिपेयर करके पहले से ही आए होंगे तो आपको आसानी होगी, बड़े ही आसानी से आप गेम खेल पाएंगे। क्योंकि अगर आप ट्रेनिंग में अपना ज़्यादा टाइम देके अपने आप को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं तो गेम खेलना आपके लिए ईजी होगा। अगर आप गेम में अच्छी तरह से खेलने के लिए कोशिश करेंगे और बिना ट्रेनिंग किए तो आपका गेम पूरा बर्बाद हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता आपका। इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर पहले करिए अच्छी तरीके से, उसके बाद गेम में आके जी जान लगा के फाड़ दीजिए। सो गाइस टिप नंबर 2, मेडिटेशन। ये एक छोटा बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज में से एक है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा आपका मदद करेगा। सो गाइस, रोज सुबह उठ के थोड़ा मेडिटेशन करने की कोशिश करें। मेडिटेशन करते वक्त अपने दिमाग को पूरा खाली कर दे। अगर मेडिटेशन करना बोर लगता है तो आप किसी मोटिवेशनल सॉन्ग को या मोटिवेशनल स्पीच को सुन सकते हैं कान में ईयरफोन्स लगा के, लेकिन अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें। जितना आप दिमाग शांत रखेंगे मेडिटेशन के थ्रू, उतना आपको फुटबॉल में फोकस करने के लिए उतना आपको आसानी होगी। मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि मैं जब मेडिटेशन करता हूँ तो मेरा फोकस लेवल इंप्रूव हो जाता है। तो गाइस, आपको मेडिटेशन करना ही करना चाहिए, ये पूरा कंपलसरी है। आपको अगर एक अच्छा प्लेयर बनना है तो आपको मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान लेना पड़ेगा। खाली फिजिकल फिटनेस टेक्निकल स्किल करने से कुछ नहीं होगा, आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। जितना आप ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल और फोकस लेवल बूस्ट करने में ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा मदद करेगी। सो गाइस टिप नंबर 3, फेल। आपको फेल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके फुटबॉल ग्रोथ के लिए। फुटबॉल में अगर आप ग्रोथ करना चाहते हैं, फुटबॉल में कुछ अचीव करना चाह रहे हैं तो फेलियर इज मस्ट। फेलियर ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेल होने के बाद ही हम सीखते हैं, फेल होने के बाद ही हमको असली औकात का पता चलता है। सॉरी मेरा लैंग्वेज के लिए सॉरी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आपको कि आप जब भी फेल होंगे तो आपको चुप से बैठना नहीं है, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते ही रहना है। आप चाहे मैच नहीं खेलें, लेकिन आप जिस चीज़ के ऊपर वीक थे, जिस चीज़ के वजह से आप फेल हुए, उसी चीज़ को आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। चाहे थोड़ा सा हो या ज़्यादा सा हो, लेकिन प्रैक्टिस बार बार प्रैक्टिस इज मस्ट। बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस चीज़ में आपका मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आपका मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगा उतना आप उस चीज़ को कंफर्टेबली फील्ड में कर पाएंगे। जितना बार आप उस चीज़ को कंफर्टेबली फील्ड में कर पाएंगे उतने ही ज़्यादा आप उस चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाएंगे। जब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट बनते जाएंगे तो बार बार जो हार रहे होंगे आप, उसका चांसेस धीरे धीरे घट के आपका जो विनिंग के चांसेस है, जो आपका जीतने का चांसेस है, वो बढ़ते जाएगा। तो ध्यान रखिए, फेल होने के बाद चुप से बैठना नहीं है घर में, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहना है। जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका मसल मेमोरी स्ट्रॉन्ग होकर आपके फेलियर के चांसेस कम होकर आपके विनिंग के चांसेस ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। तो फेलियर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सॉकर ग्रोथ। सो गाइस टिप नंबर 4, स्टॉप केयरिंग। आपके इस फुटबॉल की जर्नी में बहुत लोग बहुत सारे बात आपको बोलेंगे। कोई बोलेगा, कोई कुछ एडवाइस देगा, कोई कुछ रिक्वेस्ट करेगा, कोई कुछ सजेशंस देगा, कोई फ्री का ज्ञान भी देगा। आपको सारे बातों को अपने अंदर डालना है, सारे बातों को
आपके अंदर अब्जॉर्व करना है, सारे बातों किसी को कुछ मना नहीं करना है, आपको सारे बात को दिल पे लेना है। लेकिन आपको उसी चीज़ को दिमाग में लेना है, दिमाग में उसी चीज़ को आपको रखना है जो आपको फुटबॉलर बनने में मदद करे। बाकी सारी चीज़ को निकाल के फेंक देना है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, किसकी भावनाओं का, लेकिन मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि फुटबॉल की दुनिया में, इस फुटबॉल के जर्नी में जो कुछ भी इंसिडेंट्स होगा, जो कुछ होगा वो आप ही के साथ होगा, उन लोगों के साथ नहीं होगा जो आपके आके बात बोल रहे हैं। फुटबॉलर बनने का सपना किसका? आपका। अपने स्किल्स को डेवलप कौन करना चाहता है? आप। अपने मेंटालिटी को डेवलप कौन करना चाहता है? आप। अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को डेवलप करना कौन चाहता है? आप। तो उनका बात क्यों सुनना? वो थोड़ी ना डेवलप करना चाहते हैं, उनका कोई आएगा जाएगा नहीं कि आपका कुछ, मतलब उनका कुछ लाइफ में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आपको ये सब बोलते हैं कि आप ये मत करो, आप ये नहीं कर सकते, उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको अपने अंदर के ऊपर ध्यान देना है कि आप ये कर सकते हैं कि नहीं। आप अगर ये अपने अंदर से सोच ले कि मैं ये कर सकता हूँ तो मैं ये कर सकता हूँ, जैसे भी करके, दूसरे का बात सुनना नहीं। अगर ये पॉसिबल है, मैं कर सकता हूँ, दिल में एक ठो जज्बा रखना है कि स्ट्रॉन्ग जज्बा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मेरे से ये पॉसिबल हो सकता है। दूसरे लोग जो बोलेंगे वो प्रोफेशन में नहीं है और ना ही थे। जितने भी लोग आके फ्री का ज्ञान देते हैं उनका वो प्रोफेशन नहीं होता, वो कुछ समझते नहीं है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है अपने ऊपर। वो सिर्फ आके ज्ञान दे के चले जाते हैं। तो आपको उनके बात सुनना नहीं है, आपको अपने दिल पे भरोसा रखना है, जैसे भी करके मैं ये कर सकता हूँ। दिमाग पे भी बहुत ज़्यादा भरोसा रखना है, मेंटल टफ बनना है, क्योंकि ये चीज़ इतना आसान नहीं है फुटबॉल की दुनिया में। गेम खेलने के टाइम हुआ या लाइव के टाइम में भी हुआ, नॉर्मल फुटबॉल के जर्नी में भी आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। और कॉन्फिडेंस के लिए अगर आप दूसरों की बात पे ध्यान दे के अपने आप को निराश करेंगे तो ये कभी फुटबॉलर बनने का आप जो सपना है आपका कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो गाइस, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखिए और दूसरों के बात सुनिए। मैं नहीं, ये मना नहीं कर रहा हूँ कि नहीं मत सुनिए, लेकिन सुन के सिर्फ उसी चीज़ को अपने अंदर रखिए जो चीज़ आपको फुटबॉल प्लेयर बनने में मदद करे। फुटबॉल प्लेयर बनने में जो चीज़ मदद नहीं करेगा उसको बोलना है निकल, पहली फुर्सत में निकल। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो गिव मी ए थम्स अप, लाइक बटन को प्रेस करना मत भूलना और वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा और किस किस टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए। आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करिए अपने फेसबुक में और सोशल मीडिया में टीममेट्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए जिनको अपने मेंटालिटी को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है। तो गाइस, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। तब तक के लिए लव दिस ब्यूटीफुल गेम, ट्रेन लाइक ए बीस्ट।